Good morning and very warm welcome and good evening students. This is Kuldeep Kumar and you are watching me at Sky Educare. So जैसा कि हमने कल वादा किया था कि हम बहुत ही जल्द 30 डेज़ का चैलेंज लेंगे और इन्हीं 30 डेज़ में हम इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो जिन जिन को लग रहा है कि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है फटाफट लाइक कर दीजिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम दिन का लेके चलते हैं डे 4th एंड क्लास 4th। कम्युनिकेशन की क्लास हमारी रहेगी और कम्युनिकेशन को हम स्किल में कन्वर्ट करने वाले हैं। और जैसे ही हमारी स्किल कन्वर्ट होती है तो साथ ही साथ हम पढ़ लेते हैं एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। तो जो जो आ चुके हैं उनका मोस्ट वेलकम। यासीन खान गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। नेहा श्रीवास्तव हेलो एंड स्नेहलता मीना हेलो, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आज हम दिन का म्यूट होता है इसमें। वेल डन गाइस। तो धीरे धीरे करना क्या है, धीरे धीरे बाय एंड बाय चलते जाइए, एक्सक्लेमेशन वर्ड्स की बातें करते जाइए। कुछ दिख रहा है? यस, थैंक यू वेरी मच। तो जब कोई आदमी इतना स्मार्ट लगता है तो हम कह दिया करते हैं यू आर लुकिंग स्मार्टर और थैंक्स अ लॉट। अब जिन लोगों को पता है कि मैं स्मार्ट हूँ वो तो कहते हैं थैंक्स अ लॉट, और जिनको पता नहीं होता है कि मैं स्मार्ट हूँ वो कुछ अलग ही कह देते हैं। एम आई राइट? वेरी गुड। तो आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स और मौजूद है। सौरभ कुमार हाय, बॉडी फिटनेस वेरी गुड इवनिंग। शिवांगी वर्मा गुड इवनिंग। सौरभ कुमार सर मेरा नाम लीजिए। ओके सौरभ, आपका नाम बहुत बार लूँगा सौरभ, थैंक यू वेरी मच। तो सौरभ टाइम पे आइए और इंग्लिश बोलना स्टार्ट करिए। नाम सभी का लिया जाएगा, किसी का किसी कारणवश भूल जाएं तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। आई बेग योर पार्डन। तो जब हम लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं हाय, और जाते हैं तो कहते हैं बाय, और जब मिलके खुशी होती है तो कहते हैं नाइस टू मीट यू। वेरी गुड। और सामने वाले का जवाब आता है नाइस टू मीट यू टू। वेल, देखो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इन स्टूडेंट्स ने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट कर दिया लिसनिंग एंड स्पीकिंग, और आपको भी बस सिंपल सा फंडा अपनाना है और वो क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। बस घबराना नहीं है, डर शंका सबको छोड़ देना है। आदित्य राठौड़ वेरी गुड इवनिंग। श्वेता यादव गुड इवनिंग। मनोज फ्यूचर क्लासेस सर मेरा नाम भी लीजिए, आपका नाम भी पूरा ले लिया है मनोज फ्यूचर क्लासेस। शेयर द लिंक, फटाफट लिंक शेयर कर दीजिए। राकेश कुमावत सर मेरा भी नाम, अरे वाह यार नाम के बड़े चर्चे हो रहे हैं। अमन कुमार हेलो। श्रुति गुड इवनिंग सर। गोपाल स्वामी गोपाल, ओके ओनली गोपाल, जय श्री गोपाल। श्वेता यादव वेरी नाइस। सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम ऑन आवर चैनल एंड थैंक्स अ लॉट। जब आपको कोई आदमी स्मार्ट दिखे तो जरूर उसकी तारीफ में कह सकते हैं यू आर लुकिंग स्मार्टर। तो तारीफ करने की आदत बना लीजिए। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वेल, तो बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। आज जिन लोगों ने ये सोच लिया है कि इंग्लिश बोलना आसान है, कल उनके लिए आसान हो जाएगी, और जो आज सोच रहे हैं कल करेंगे तो कल कभी नहीं आएगा। मोस्ट वेलकम मनोज कुमार एंड मोस्ट वेलकम सौरभ। ईशा ठाकुर वेरी गुड इवनिंग। श्रुति खराड़ी RJ03 वेरी गुड इवनिंग। तो जो हमारे पास पहुंच चुके हैं, आज हम इन वर्ड्स की बात करने वाले हैं, इन सेंटेंसेस की बात करने वाले हैं, और इन्हीं को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स से बनते हैं, और एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हम कब काम में लेते हैं, जैसा कि हमारे बच्चे कह रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग इमोशन एंड एंड्स ऑन एक्सक्लेमेटरी साइन। तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस को बताते हैं और एक्सक्लेमेटरी साइन पे एंड होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वाओ। तो जब हमें कुछ अच्छी चीज लग रही है तो मैंने कह दिया वाओ, व्हाट अ पीस, वाओ, What a peace. वेरी गुड। तो जैसे ही कोई अच्छी चीज दिखाई दी, ब्यूटीफुल, इन्हीं चीजों को हम कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और इसमें आपके स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सप्रेस करने की काबिलियत है इन वर्ड्स में।
तो आप भी आदत बनाइए, और आदत बनाने के लिए हम कहते हैं मेक इट अ हैबिट। वेरी गुड रोहिणी एंड श्वेता यादव, राजेश चौधरी, दुर्गानंद कुमार बॉडी फिटनेस, सनत कुमार साहू, वेरी गुड इवनिंग, मोस्ट वेलकम। आप पहुंचे तो जब हम फ्री होते हैं तो इतनी खुशी होती है, आई एम फ्री। देखो डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, जेल से छूट करके निकले हैं और एक्सप्रेशन कितना अच्छा जॉय आ रहा है, आई एम फ्री। ऐसे ही एक आई ट्रेजर यू एक्सप्रेस लव, वेरी गुड, एंड सी एक्चुअली वन, वास्तव में जीती है, एक्सप्रेस सरप्राइज, एंड हियर यू कैन सी यू आर लेट अगेन। मैडम जी बड़ा गुस्सा कर रही है, एक्सप्रेस एंगर। तो इन सब चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हम किन को यूज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वाह, तो जो बड़ा सिंपल सा काम क्या करना है, हाय Hello. जाएंगे तो बोलेंगे Bye. मिलके खुशी हुई, Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। Nice to meet you too. मेरे पास कोई आइडिया है तो कहता हूँ, I have an idea. मेरे पास एक मार्कर है, I have a marker. एक्सक्यूज मी प्लीज पास दिस बोतल, रिमोट, थैंक यू, फ्रॉम देयर। वेल, मेरे पास एक रिमोट है तो मैंने क्या कह दिया, आई हैव अ रिमोट। ऐसे ही मेरे पास एक बोतल है तो हम क्या कहेंगे, आई हैव अ बोतल। अब इसको सैनिटाइजर कहेंगे तो बोल सकते हैं आई हैव अ सैनिटाइजर। क्या बोलेंगे, I have a sanitizer. यहाँ रिमोट है तो क्या कहेंगे, I have a remote. और इस हाथ में स्टाइलर है तो क्या कहेंगे, I have a styler. वेरी गुड। आज से आपको भी याददाश्त करनी होगी और आदत बनानी होगी। हेलो हेलो, नमस्ते सर, माय इंडिया, मेरा देश मेरी शान। बहुत अच्छा, आप जिस तरीके से अपने नाम बुलवा रहे हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और लिंक को शेयर जरूर कीजिए ताकि पता लगे हम अच्छी इंग्लिश बोलना यहाँ से सीख सकते हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. जब मैं पूछता हूँ तो पूछता हूँ डू यू हैव, क्या पूछता हूँ, Do you have? डू यू हैव अ सैनिटाइजर। Do you have a sanitizer? एक बार जवाब देना होगा तो क्या कहेंगे, Yes, I have a sanitizer. डू यू हैव अ सैनिटाइजर। Yes, I have a sanitizer. अब देखिए हमें करना क्या होगा, हमें एक्सप्लेन करते समय, एक्सप्रेस करते समय हमारे एक्सेंट पे ध्यान देना होगा। आई हैव क्या कहना है, I have. थोड़ा और प्यार से बोल दीजिए, I have. आई हैव अ सैनिटाइजर, I have a sanitizer. आई हैव अ रिमोट कंट्रोलर, I have remote controller. आई हैव अ स्टाइलर। I have a styler. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. वेलकम। हमने ये चीजें वापस रख दी है और जब इनकी जरूरत होगी हम वापस लेंगे। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। चलिए थोड़ा सा आगे निकल लेते हैं और आगे देखते हैं कौन कौन से वर्ड कौन कौन से वर्ड्स हमें लेने हैं और इन वर्ड्स को हम फटाफट देख लेते हैं। इरेज कर देता हूं सारी चीजों को, हाइलाइटर, वेरी गुड। डी इससे भी नहीं हो रहा है। चलिए तो हमारे पास है एक्सक्लेमेशन वर्ड्स। सबसे पहला कौन सा हुआ, इरेजर काम नहीं कर रहा है, रिफ्रेश कर देते हैं। चलिए वर्ड्स देखेंगे हम। सबसे पहले व्हाट अ फूल, क्या कहेंगे, व्हाट अ फूल। इसका मतलब कितना बेवकूफ आदमी है। तो जब भी आपको लगे कि ये तो बड़ा फूल है तो हम कहेंगे व्हाट अ फूल। ओ माय गॉड, Oh my God. वंडरफुल, Wonderful. ऑफ कोर्स। Of course. अब अगले पे चलते हैं, थैंक गॉड। Thank God. जब हमें लग रहा है कि ये चीज़ तो मेरे समझ से तो बिल्कुल बाहर है, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है, तो हम कहते हैं थैंक गॉड। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. बाय गॉड्स ग्रेस, By God's grace. भगवान की कृपा से यदि कोई काम हो गया तो हमने क्या कह दिया, बाय गॉड्स ग्रेस। व्हाट अ लेजी बॉय, What a lazy boy. कितना आलसी लड़का है, व्हाट अ लेजी बॉय। क्या कहेंगे, What a lazy boy. Oh, I am Sharda Kumawat. Very good, Suman Kumawat, and you are Sharda Kumawat. It is very good. Hi sir, hello आदित्य राठौड़ सर, मैं सीकर से हूँ, क्लास लेना चाहता हूँ आकर। मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल आ सकते हैं, एड्रेस आपको मिल जाएगा।
टुनटुन सिंह गुड इवनिंग सर, डिम्पू वर्मा गुड इवनिंग सर, श्रुति वेरी गुड इवनिंग। तो सब के सब पहुंच चुके हैं। व्हाट अ लेजी बॉय, जो आलसी लड़का होगा तो उसके लिए क्या कहेंगे? What a lazy boy. वाओ। Wow. नेक्स्ट पे चलते हैं और नेक्स्ट सरप्राइज फिर देखते हैं। मार्वलेस। Marvelous. जब कोई चीज शानदार दिखाई दे तो हम कहते हैं मार्वलेस, वेल डन, Well done. ब्यूटीफुल, Beautiful. एक्सीलेंट। Excellent. चीजें एकदम शानदार एक्सीलेंट दिखाई देगी तो हम क्या कहेंगे? एक्सीलेंट। कंसेप्ट ऑफ मैथ बाय बिट्टू कुमार। हेलो बिट्टू कुमार, क्लासेस कैसी लग रही है? थोड़ा टाइप करके बता दीजिए। और इसके बाद हम कह रहे हैं एक्सीलेंट के बाद हम कहेंगे हे। Hey. ओ माय गॉड, Oh my God. मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you. हाउ सैड। How sad. जब बात लगे कि बड़े दुख की बात है तो मुंह से क्या निकलेगा? हाउ How सैड। ऐसे हम कहेंगे हाउ लवली, How lovely. हाउ लवली। तो जब भी सैड कोई चीज लगे तो कहते हैं हाउ सैड, और लवली लगे तो क्या कहेंगे? हाउ How लवली। lovely. कितना प्यारा है। उसके बाद हम वर्ड्स देखते हैं ओ डियर। Oh dear. जब भी लगे कि बड़ा बेचारा काम हो रहा है, ओ डियर। Oh dear. इज इट, Is it? ऐसी बात है तो कहते हैं अच्छा। उसकी जगह भी हम क्या कहेंगे? इज इट। it? हाउ टेरिबल। How terrible. जहाँ टेरर है वहाँ टेरिबल चीजें हो जाती है। जहाँ डर है, जहाँ भय है, तो वहाँ हम बोलेंगे हाउ टेरिबल। और टेरर में भी लोगों की ऐसी हिम्मत तो हम कहते हैं हाउ डेयर ही। क्या बोलेंगे? How dare he? आर यू गेटिंग मी गाइस? Yes, I'm getting you. थैंक यू मनोज, थैंक यू, फैंटास्टिक क्लास। सर आई एम अविनाश, वेरी गुड अविनाश। क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल लाइक चलते रहना चाहिए, रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि अंगूठा, हाँ, जितने आप इसको काम में लेंगे उतनी प्रैक्टिस होगी। और कंसेप्ट बड़ा सिंपल है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आगे चलते हैं। हाउ डेयर ही, उसकी ये हिम्मत। जब भी आपको लगे कि उसकी ये मजाल, ये हिम्मत, तो क्या कहेंगे? हाउ डेयर ही। वेरी गुड। व्हाट नॉनसेंस, What nonsense. क्या बकवास है, क्या कहेंगे? व्हाट What नॉनसेंस। nonsense. यदि जिनको ये सेंटेंस भी अच्छा लगता है वो टाइप करके बता सकते हैं व्हाट नॉनसेंस। क्या कहेंगे? What nonsense. गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग रणवीर सिंह, वेरी गुड इवनिंग मुकेश कुमार, वेरी गुड इवनिंग महेश श्रीमाली। आई एम महेश एंड आई एम कुलदीप, नाइस टू मीट यू महेश। तो जवाब क्या होगा? नाइस टू मीट यू। Nice to meet you too. क्या बोलेंगे? Nice to meet you too. देखिए मेरे पास आइडिया है तो क्या कहेंगे? I have an idea. मेरे पास एक स्टाइलर है, I have a styler. मेरे पास टाई है, I have a tie. मेरे पास शर्ट है, I have a shirt. मेरे पास वॉच है, I have a watch. मेरे पास बाल है। I have a hair. वाह, इसी तरीके से बोलना है। कहीं भी आपको कोई सेंटेंस प्रैक्टिस के लिए नहीं छोड़ना है कि आप प्रैक्टिस के कारण बस डर लगता है लोगों को, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इस चीज को कभी नहीं देखना है और ना ही डरना है। बस आपको तो इसी तरीके से बोलना है, व्हाट अ फूल, What a fool. ओ माय गॉड, Oh my God. वंडरफुल, Wonderful. ऑफ कोर्स, Of course. थैंक गॉड, Thank God. बाय गॉड्स ग्रेस, By God's grace. व्हाट अ लेजी बॉय, What a lazy boy. वाओ, Wow. मार्वेलस, Marvelous. वेल डन, Well done. ब्यूटीफुल, Beautiful. एक्सीलेंट, Excellent. हे। Hey. किसी का भी ध्यान अपने तरफ करना है तो क्या कहेंगे? हे, हे यू, Hey you. हे यू। Hey you. वाओ, आई लाइक इट। क्या कहेंगे? I like it. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, I have a blackboard. मेरे पास एक फैन है। I have a fan. वेरी गुड, थोड़ा सा जोर से बोल दीजिए, स्पीक अ बिट लाउडर। क्या कहेंगे? Speak a bit louder. अब देखिए लाउडर आपकी वॉइस नहीं हो रही है तो यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। लाउडर, Louder. लाउडर, Louder. लाउडर, Louder. लाउडर Louder. एंड लाउडर। And louder. वेरी गुड। इस तरीके से आपको अपना गला साफ करना है और गले के साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। कोई जले तो जले, आई डोंट केयर। क्या कहेंगे? I don't care. आई डोंट माइंड, I don't mind. हु केयर्स। Who cares? बस ये आदत बनानी है। तो यहाँ हम चल रहे थे हे, Hey. मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you. जब जब किसी को आशीर्वाद दो तो क्या कहेंगे? May God ब्लेस bless यू। you. वेरी गुड। अनुसुया गुड इवनिंग सर एंड थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट अनुसुया? लाउडर, वेरी गुड रणवीर। हाँ, और लाउडर, थोड़ा और लाउडर बोलना है बेटा, मैसेज वगैरह से नहीं, बोलने से काम चलने वाला है, इजंट इट? Yes, it is. वेरी गुड। तो यहाँ चल रहे थे मे गॉड ब्लेस यू। May God bless you. हाउ सैड, How
How sad. हाउ लवली, How lovely. थोड़ा और प्यार से How lovely. एक्सेंट क्लियर करने हैं, हाउ लवली, How lovely. हाउ लवली, How lovely. वंडरफुल, Wonderful. ओ डियर, Oh dear. इज इट, Is it? हाउ टेरिबल, How terrible. खतरनाक डर लग रहा, हाउ टेरिबल, How terrible. टेरर हो रहा है, थंडर बोल्ट हो रही है, आकाश से बिजलियां चमक रही है, बारिश आ रही है और भयानक आवाज आ रही है, तो हम कहते हैं हाउ टेरिबल। क्या बोले? How terrible. यस, हाउ टेरिबल, How terrible. हाउ डेयर ही, How dare he. तुम्हारी ये हिम्मत, हाउ डेयर यू, क्या कहेंगे? How dare you. और लड़की से कहेंगे तो क्या कहेंगे? How dare she. हाउ डेयर शी, How dare she. और बॉय से कहेंगे तो क्या कहेंगे? How dare he. हाउ डेयर ही, How dare he. और सामने वाले से कहेंगे तो क्या कहेंगे? How dare you. हाउ डेयर यू, How dare you. आर यू गेटिंग मी? Yes, I'm getting you. इज इंग्लिश इजी? Yes, English is child's play. इट इज चाइल्ड्स प्ले, क्या कहेंगे? It is child's play. वेरी गुड, आगे चलते हैं। व्हाट नॉनसेंस, What nonsense. क्या बकवास लगा रखी है? व्हाट नॉनसेंस, What nonsense. बिवेयर, Beware. सावधान रहिए, बिवेयर, Beware. व्हाट एन आइडिया। What an idea. हाँ, जब भी अचानक ऐसा आइडिया आए, खनखनाता हुआ, तो क्या कहेंगे? What an idea. व्हाट एन आइडिया। What an idea. हाँ, देखिए थोड़े से कमेंट्स पढ़ लेते हैं, किसी का छूट नहीं जाए। महेश श्रीमाली कह रहे हैं, आई एम फर्स्ट टाइम वॉचिंग, यू आर ग्रेट सर, वेरी यूनिक टीचिंग मेथड, थैंक्स अ लॉट महेश श्रीमाली। रणवीर, यस इट इज। प्रकाश कुमावत, राज फैशन पॉइंट पलसाना, टीचर इज द फार्मर हु शोज द सीड्स ऑफ नॉलेज इन द माइंड, थैंक्स अ लॉट। हुज लाइन्स आर दीज? इनके पीछे, इनके नीचे लाइन्स भी लिखी है, यदि आपकी है तो मैं आपका नाम बताऊंगा। दीप मेडिटेशन कह रहे हैं, गुड इवनिंग सर, मुझे भी सीखना है इंग्लिश, आप ही लोगों की डिमांड पे ये कोर्स स्टार्ट किया गया है। यद्यपि आप सभी को पता है हमारा चैनल संस्कृत का है, फिर भी हम आप सभी लोगों की डिमांड पे ये इंग्लिश क्लास लेके आए हैं और आपको इंग्लिश सिखा के जाएंगे। इट इज़ आवर चैलेंज, एम आई राइट? Yes, you are the right. Anushya for this spoken class, thank you very much and most welcome for this spoken class. Dimpu Verma, yes sir, मेरा देश मेरी शान, हेलो सर, मेरा भी अभी भी 20 स्टूडेंट ऑनलाइन। ओह, मेरे भी अभी 20 स्टूडेंट्स ऑनलाइन है। थैंक यू वेरी मच, आप बिल्कुल आप जोड़िए और स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो जाएंगे। थैंक्स सर। राजेश चौधरी कह रहे हैं, मुकेश कुमार कह रहे हैं, यू आर इंटरेस्टेड। ओह, इंटरेस्टेड नहीं होता है, यू आर इंटरेस्टिंग होता है। यस, इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग में फ़र्क है, देख लेते हैं। इंटरेस्टिंग कौन होगा? जिस रुचिकर, और इंटरेस्टेड जिसने रुचि ले रखी है। तो आप तो मुझ में इंटरेस्टेड है तो कहेंगे यू आर इंटरेस्टेड, एंड मैं क्या हूँ? आई एम इंटरेस्टिंग। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू सर, थैंक यू महेश। तो ये था हमारा हाउ डेयर ही। उसके बाद चलते हैं व्हाट नॉनसेंस, What nonsense. बिवेयर, Beware. खबरदार, Khabardar. सावधान। Sound. तो जब आपको सावधान करेंगे तो क्या बोलना है? बिवेयर। और आपको मेरी हिंदी बिल्कुल रिपीट नहीं करनी है, इंग्लिश रिपीट करनी है। बिवेयर, क्या कहेंगे? Beware. व्हाट एन आइडिया, What an idea. चीयर्स। Cheers. हाँ, आराम से आप मग लीजिए, मग में दूध डालिए और जोर से अपने दोस्तों के साथ मिला के बोलिए चीयर्स। तो अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है यहाँ से, और इसीलिए हम कह रहे हैं चीयर्स। क्या बोल रहे हैं? Cheers. वाह, तो कुछ दिखाई दे रहा है इन पिक्चर से, कुछ गेस कर सकते हैं आप लोग? समथिंग थोड़ा गेस करने की कोशिश करिए, इन पिक्चर्स में क्या दिखाई दे रहा है? देयर इज अ गर्ल, देयर इज अ डस्टबिन, देयर इज अ बॉय, ही इज यूजिंग हिज फिंगर्स, एंड देयर इज अ गर्ल स्लीपिंग, एंड देयर इज अ क्लॉक इन फ्रंट ऑफ हर। तो लड़की सो रही है, क्लॉक उसके सामने है, एक लड़का है घूम करके पीछे से फिंगर्स दिखा रहा है। ऐसा क्रॉस करना बचपन में याद था ना, जब हमें कोई सौगंध देता था उस समय हम क्या कर देते थे? ऐसे क्रॉस कर दिया करते थे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely डू यू एग्री विथ मी? Yes, I agree. वीर आर्मी इन जय हिंद, वेरी गुड, जय हिंद सर जी, जय हिंद। मैं स्पोक करना चाहता हूँ बिहार से, अविनाश वैशाली डिस्ट्रिक्ट से। थैंक यू वेरी मच पाठक जी, आप स्पोकन कर रहे हैं, आप बिल्कुल दूर नहीं है, आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया है और आप लोगों को चौंकाएंगे। करना क्या है? जब भी लोगों से मिलें तो कहेंगे हाय, और जाएंगे तो कहेंगे बाय। मिलके खुशी हुई, Nice to meet you. और सामने वाला बोलता है नाइस टू मीट यू टू। Nice to meet you too. अब देखिए, घर पे कोई आ गया तो हम कहते हैं वेलकम, और बैठने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे Have a seat. हैव अ सीट। क्या बोलेंगे? Have a seat. और पानी पीने के लिए कहेंगे तो बोलेंगे वुड यू लाइक टू हैव वाटर। Would you
like to have water? यस यहीं से शुरुआत करनी है। कोई बड़े बड़े जार्गोन्स नहीं है, बड़ी बड़ी कोई लैंग्वेज लैब नहीं है। आपको अपने हिसाब से अपनी हिंदी को अपनी हिंदी को रिप्लेस करना है इंग्लिश के साथ। और जिस दिन आपने रिप्लेस कर दिया उसी दिन से आप बोलने लग गए। एम आई राइट? Yes, you are. देखिए छोटी छोटी बातों में हमने कहा कि आपको करना है आई हैव अ वॉच। क्या कहेंगे? Have a watch. अब देखिए मैंने सेंटेंस बोला एक बार, आप इसको सीख गए। अब सेंटेंस आपको बोलना है I have a styler. आई हैव अ स्टाइलर। I have a styler. वेरी गुड। I have a watch. इसके लिए क्या कहेंगे? I have a tie. आई हैव अ टाई। I have a tie. इसके लिए क्या कहेंगे? I have a shirt. वेरी गुड। ऊपर जो चल रहा है उसके लिए क्या कहेंगे? I have a fan. और इनके लिए क्या कहेंगे? I have a tube. आई हैव अ ट्यूब लाइट। क्या बोलेंगे? I have a tube तो light. धीरे धीरे को हम बोलते हैं बाय एंड बाय, स्टेप बाय स्टेप। Step by step. महेश डाबगार। डबगार क्या आप सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ? बड़े लेट आए। गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग। सी इज स्विचिंग ऑफ द अलार्म। यस वो अलार्म को स्विच ऑफ कर रही है ताकि उठना नहीं पड़े। राकेश डीप मेडिटेशन या डीप मेडिटेशन है सर। आज फर्स्ट डे है या क्लास आगे निकल चुकी है? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, हमारी क्लास कभी आगे नहीं निकलेगी। हमेशा आपको फर्स्ट डे जैसा फील होगा, क्योंकि यही कहलाता है साइकोलॉजिकल पैटर्न। तो जब कई बार लोगों की गाड़ियां छूट जाती है तो वो दूसरे डिब्बे में बैठ जाते हैं, अगले स्टेशन पे अपना डिब्बा पकड़ लेते हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely कैसे right. कहेंगे? यस। You are absolutely तो एक बार यस वापस बोलना सीखेंगे। यस You are absolutely right. कोशिश करेंगे। देखिए Yes, you are absolutely right. तो देखिए हाय और हेलो, मेरे पास बैठे एक स्टूडेंट्स ने ये सारी बातें सीख ली है। तो आपको बुला लेते हैं, अपना मास्क लगा लीजिए, मैं भी अपना मास्क लगा लेता हूँ। यस तो हाय हेलो कैसे करते हैं, आइए आपसे थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए साथियों बड़ा आसान है। ये हमारे साथ स्टूडेंट है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hi guys, this is Lakshit Kumar in front of you. इट इज इनफ। इट इज या दिस इज लक्षित कुमार। सो लक्षित आप जब लोगों से मिलते हैं तो कैसे कहेंगे? Hi. और जाएंगे तो क्या कहेंगे? Bye. मिलके खुशी हुई तो क्या कहेंगे? Nice to meet you. नाइस टू मीट यू टू। Nice to meet you too. अब जैसे कोई घर पे आया तो क्या कहेंगे? Welcome sir. वेरी गुड। प्लीज वेलकम क्या कहेंगे? Please welcome. और बैठने के लिए कहेंगे तो क्या कहेंगे? Have a seat sir. हैव अ सीट क्या बोलेंगे? Have a seat. अब देखिए धीरे धीरे आपको अपने एक्सेंट इंप्रूव करने हैं, और जैसे ही आपके एक्सेंट इंप्रूव हो जाएं आपको बोलना स्टार्ट करना है। तो हमारे बेसिक्स की कुछ लिमिट्स है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड सपोर्ट। प्लीज हैव योर सीट। Thank you sir. देखिए अब जिस तरह से इन बच्चों ने कुछ शुरुआत करी है, ऐसे हम बड़े भी शुरुआत कर सकते हैं। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. तो हमारे पास एक बड़ा बच्चा भी है, एक बार बड़े बच्चे को बुला लेते हैं। यस हाय Hello. हाउ आर यू? Fine, and you? आई एम ऑल्सो फाइन। Sounds good. मेरे पास एक आइडिया है। I have an idea. मेरे पास एक स्टाइलर है। I have a styler. मेरे पास एक टाई है। I have a tie. मेरे पास एक शर्ट है। I have a shirt. मेरे पास एक वॉच है। I have a watch. वाओ योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. वेल डन। अब देखिए इन्होंने क्या किया, मेरे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। साथियों आपको भी यही करना है। क्या पूछ लिया आपने? सर कितने दिन में स्पोकन सीख सकते हैं? मैं यहाँ 7 डेज की बात करता हूँ कि 7 डेज में आपको पिकअप दे दिया जाता है, और जैसे ही आप पिकअप ले लेते हैं तो फिर गाड़ी आपके पास होती है, आप रोज़ ड्राइविंग करिए और चलाते जाइए। पर हमारी कमजोरी क्या होती है, हम सोचते हैं कि जब इंग्लिश बोलना आएगी तब बोलेंगे, इसलिए हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है, और प्रैक्टिस नहीं होने के कारण हम दिन गिनते रहते हैं, सर कितने दिन में आएगी। हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने 7 दिन का कोर्स ज्वाइन किया है और 7 दिन में अच्छे इंग्लिश बोल रहे हैं। कुमारी आंसू, मैं आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ कि जिस दिन आपने बोलना स्टार्ट कर दिया, जैसे ये बच्चे कल की क्लास में आए थे और परसों की क्लास में, 2 दिन की क्लास में आए हैं, और 2 दिन की क्लास में इन्होंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है। और स्टार्ट करने का मतलब हम जो कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं, और जितना ये कर लेंगे उतना इनका हो जाएगा। तो यहीं से वापस स्टार्ट करते हैं। देखिए मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ये इंग्लिश बोल रहे हैं। हाय Hello. हाउ आर यू? Fine, and you? आई एम ऑल्सो फाइन। Sounds good. मेरे पास एक स्टाइलर है। I have a styler. मेरे पास एक टाई है। I have a tie. मेरे पास एक मास्क है। I have a mask. आई हैव अ मास्क। I have a mask. मास्क। Mask. आई हैव अ मास्क। I have a mask.
मार्क्स बोल रहे हैं। अब जैसे आपसे गलती हो जाए तो यहाँ एक सेंटेंस आता है, Sorry. आई एम सॉरी। क्या कहेंगे? I'm sorry. अब देखिए इस बालिका को पता है ये सेंटेंस कि इसको सॉरी कहते हैं, पर बोले कौन? बिल्ली के गले में घंटी डाले कौन? और हम पूछते रहते हैं कि हम इंग्लिश कितने दिन में सीखेंगे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वेरी गुड। तो यहाँ बोल रहे हैं आई हैव ए स्टाइलर। क्या कहेंगे? I have a styler. अब गलती होती है तो हम कहेंगे आई एम सॉरी, I'm sorry. आई एम सो सॉरी, I'm so sorry. आई एम रियली वेरी सॉरी। I'm really very sorry. अब देखो आपने सॉरी कहा तो ये सेंटेंस भी इंग्लिश का है। इसका मतलब एक सेंटेंस आपका इंग्लिश में आया। आई हैव अ टाई, I have a tie. आई हैव अ स्टाइलर। I have a styler. अब देखिए हम ज्यादातर सोचते हैं हिंदी में, बोलते इंग्लिश है, तो मैं कह रहा हूँ कि आप सोचना भी स्टार्ट कर सकते हैं। इजंट इट? Yes, it is. सर आपने जितना बताया है मुझे समझ में आया है, थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से मैं आपको बताते जाऊंगा। 10 डेज तक थोड़ी लिमिट रहेगी, सेंटेंसेस कम रहेंगे, उसके बाद में सेंटेंसेस बढ़ते जाएंगे और आप एक सेंटेंस के बजाय 2 सेंटेंस बोलेंगे। आज ही हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि मैं एक सेंटेंस पूछूंगा, आप 2 रिप्लाई देंगे, मैं 2 पूछूंगा, आप 4 रिप्लाई देंगे। मीन्स आप सेंटेंसेस को बढ़ाते जाएंगे और इसी फॉर्मूले से हम आगे सीखेंगे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. थैंक यू वेरी मच। प्लीज हैव योर सीट। तो ये फॉर्मूला हमें अपनाना होगा। तो हम जब लोगों से मिलते हैं तो कहते हैं Hi. और जाते हैं तो क्या कहेंगे? Hi. मिलके खुशी हुई। Nice to meet you. अब आप बताइए कि आपने स्टार्ट किया कि नहीं किया, या केवल YouTube पे बैठ करके फोन से बातें करके हम बढ़ना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वेल डन। तो आपको करना क्या है, अपने आप को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करनी है और दुनिया का इंतजार नहीं करना है कि कोई बोले तो बोलें। सर मुझे भी समझ आ रहा है, थैंक यू सर, वेरी गुड। तो जिन जिन को समझ में आ रहा है, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट। रणवीर कह रहे हैं। कुमारी आंसू आपको शायद जवाब मिल रहा होगा। यदि आप असंतुष्ट हैं तो मैं और बातें बताने की कोशिश करूंगा कि इंग्लिश बोलना सीखने के लिए हमें खुद को आगे आना होता है। कितनी भी किताबें क्यों नहीं पढ़ ले, कितने भी यूट्यूब चैनल्स क्यों नहीं देख लें, कितने भी ट्रेनिंग क्यों नहीं ले लें, जब तक नहीं बोलेंगे नहीं आएगी। गलत बोलेंगे। आप एक बार इस पंखे को कबूतर कह के देखिए कि दिस इज अ कबूतर, आपको दुनिया पीछे पड़ जाएगी बताने के लिए दिस इज अ फैन, दिस इज अ फैन। और मैं कहता हूं आसमान में भी छेद हो सकता है, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. हाँ, जब जब आपको मेरी बात अच्छी लगे तो क्या कहेंगे? हैट्स ऑफ। आपको अपनी हैट उतारनी है, हैट इज ऑफ। क्या कहेंगे? Hands off. एक बार फिर से कहेंगे हैट इज ऑफ। Hands off. हाँ, क्या कहलवाने की कोशिश कर रहा हूं? हैट इज ऑफ। यस, जब भी आप किसी के लिए हाँ सल्यूट करते हैं, वाहवाही करते हैं तो हैट इज ऑफ। और इसको एक साथ बोलने से हैट्स ऑफ। क्या कहेंगे? हैट्स ऑफ। और आप इसे आदत बना लीजिए, जब भी कोई आपकी तारीफ करें तो क्या कहेंगे? Hands off. आदत बनाइए। वेरी गुड कांता सोलंकी, गुड, वेरी गुड इवनिंग। बॉडी फिटनेस सर मेंबरशिप ले तो उसे क्या प्रॉफिट है? जो मेंबरशिप लेते हैं उसे साथ एक प्रॉफिट तो ये है कि शेयरिंग करने से व्यक्ति बढ़ते हैं। और यदि आपको मेंबरशिप के 159 रुपये लग रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं लग रहे हैं, पर जो हम मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हमारा मनोबल बढ़ता है। तो मैं तो कहता हूँ फ्री का ज्ञान बहुत कम काम करता है, और यदि आप थोड़ा सा भी मेंबरशिप लेते हैं तो आप में एक सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और एक लगन होती है कि भैया 2 रुपये हमने दिए, हम तैयारी करेंगे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. डू यू एग्री विथ मी? Yes, I do agree with you. आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. वेरी गुड। आप लोगों को करना क्या है? एक्सेंट इंप्रूव करना है। आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. थोड़ा सा गला चेंज करेंगे। आई एम गेटिंग यू। I am getting you. यस, आई एम गेटिंग यू। Yes, I am getting अब थोड़ी पोलाइटनेस लेंगे। आई एम आई एम गेटिंग यू। I am getting you. आर यू गेटिंग मी? Yes, I am getting you. अब इसमें आलस से छोड़ना होगा। डाइवर्ट जो ध्यान हो रहा है, आधा मोबाइल में हो रहा है, आधा फोन में हो रहा है, कुछ भी बोल रहे हैं, उसकी बजाय हमें कंफर्म ये चीज देखनी है कि इस चीज का जवाब क्या हो सकता है। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree. यस, आई डू एग्री विद यू। Yes, I do agree with you. चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ हमारे सामने आ रहा है डोंट पफ मी। इस सेंटेंस का मतलब होता है सर चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ,
हमें इंग्लिश नहीं आएगी, और जो जानते हैं कि इंग्लिश इज बाउंड टू कम, क्या कहते हैं? इंग्लिश इज बाउंड टू कम। इंग्लिश तो आनी ही है। लिख लीजिए मोटे मोटे अक्षरों में, इंग्लिश इज bound to come. इंग्लिश Is इज bound बाउंड to come. टू Come. कम। इंग्लिश को तो आना ही है, इंग्लिश इज बाउंड टू कम। और Is bound to come. नॉर्मल सेंटेंस ये है, इट इज बाउंड टू कम। क्या होगा? It is bound to come. आई एम बाउंड टू टीच। I am bound to teach. मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं बाउंड हूँ। आई एम बाउंड टू टीच। क्या बोलेंगे? I am bound to teach. आई एम बाउंड टू स्पीक। I am bound to speak. आई एम बाउंड टू लर्न। I am bound to learn. इसीलिए कहते हैं इंग्लिश इज बाउंड टू कम। English is bound to come. इंग्लिश इज बाउंड टू कम। English is bound to come. स्टॉप इफ यू कैन। Stop if you can. हाँ, ये कॉन्फिडेंस होना होगा। और साथियों, जिस दिन आप पहली बार हाय कहते हैं उसी दिन आपको अपने परायों का पता लग जाएगा। जैसे आप हाय कहेंगे तो दोस्त कहेंगे अच्छा आजकल तो ऐसे, तो उनका पता लगेगा कि किन किन दोस्तों को मिर्ची लगना स्टार्ट हो चुकी है, और वो आपको करना होगा। डीप मेडिटेशन, हैट इज ऑफ, वेरी गुड, हेड्स ऑफ, अमेजिंग सर। शिवम प्रजापत, रोहित ठाकुर, हाँ देखें सुने और समझे, वेरी नाइस क्लास सर। मुकेश कुमार, हैट इज ऑफ, व्हाट नॉनसेंस, वेरी गुड। रोहित ठाकुर, हैट इज ऑफ। महेश श्रीमाली, आर यू टीच संस्कृत सब्जेक्ट? आर यू टीच के बजाय आप पूछेंगे डू यू टीच। आई डोंट टीच संस्कृत, संस्कृत एस के कटारिया सर पढ़ाते हैं। दिस इज TR कुलदीप कुमार, और ये इंग्लिश पढ़ाते हैं, इंग्लिश घोल के पिलाते हैं। और महेश के बाद में सवाल आ रहा है, सुमन कुमावत, हेड इज ऑफ, थैंक यू सुमन। महेश, योर क्लास इज कूल सर, थैंक्स अ लॉट। महेश श्रीमाली, आर यू टीच संस्कृत सब्जेक्ट? आर यू टीच नहीं, डू यू टीच लिखिए, डू यू टीच। और यदि आप आर यू लिखना चाहते हैं तो आर यू टीचिंग, क्या कहेंगे? आर यू टीचिंग। इजी, I downloaded. यस, आई एम टीचिंग, क्या कहेंगे? I am teaching. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक वॉच है, I have a watch. मेरे पास एक शर्ट है, I have a shirt. मेरे पास एसी है, I have AC. मेरे पास बैंक बैलेंस है, I have a breakfast. मेरे पास माँ है। I have a mother. तुम्हारे पास क्या है? व्हाट डू यू हैव, क्या कहते हैं? What do you have? आपके पास एलईडी है, Do you have LED? डू यू हैव एन एलईडी? Do you have an LED? आपके पास एसी है, Do you have an AC? डू यू हैव एन एसी? Do you have an AC? आपके पास एप्पल है। Do you have an apple? वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. अब जिस तरीके से इन बच्चों ने सीखना स्टार्ट कर दिया, आप बड़े भी सीख सकते हैं। स्नेहलता कहती है नाइस क्लास, थैंक यू वेरी मच। रोहित कहते हैं सर इज एम आर का एक सेंटेंस प्लीज, वेरी गुड। तो रोहित के लिए एक डिमांड पूरी कर रहे हैं। इस इज एम आर को हम बी कहते हैं, क्या कहते हैं? बी। बी मीन्स होता है होना। कोई भी चीज़ यदि दुनियादारी में है तो हम बोलते हैं होना। तो जैसे ही हम इसको 3 टुकड़ों में बांट देते हैं, एक हो जाता है इज, जो होता है सिंगुलर के लिए हमेशा आता है। किसके लिए आता है? Singular. सिंगुलर के लिए। और एक होता है आर, जो हमेशा प्लूरल के लिए आता है। और एक होता है एम, जो केवल आई के लिए आता है। अब यदि आप हैं ये कहना चाहते हैं कि मैं हूँ, तो मैं कहूँगा लड़की है तो बोलेंगे शी इज, क्या कहेंगे? She is. और लड़का है तो कहेगा ही इज। न पता है भैया दीदी तो क्या कहेंगे? इट इज। इधर मैं हूं तो केवल मेरे लिए आएगा आई एम, ठीक है। आप हैं यू आर। तो इस तरीके से हम इसको मेन वर्ब के रूप में काम में लेते हैं। और यदि आप चाहते हो कि मैं इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम में लूं, तो आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म काम में लीजिए। सी इज गोइंग, She is going. ही इज गोइंग, He is going. इट इज गोइंग, It is going. आई एम गोइंग, I am going. यू आर गोइंग। You are going. वेरी गुड। बस इसी तरीके से हम इनको काम में ले सकते हैं। इज इट क्लियर माई डियर फ्रेंड? Yes, it's clear. आई हैव अ शर्ट। शर्ट में स्पेलिंग होगी SHIRT। और गलती से मत डरिए, क्योंकि एक बार गलती करके तो देखिए। अभी तो मैंने कहा था ना, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, इंग्लिश आएगी। इंग्लिश इज
बाउंड टू कम, इट इज माई चैलेंज। क्या बोलेंगे? अब ये भी एक सेंटेंस है, आप इससे घबराइए मत। मैं ये कह रहा हूं ना कि ये चैलेंज, तो आपको रिपीट करना है। इट्स माई चैलेंज, It's my challenge. इट्स माई गारंटी, It's my guarantee. इंग्लिश इज बाउंड टू कम, English is bound to come. स्टॉप इफ यू कैन, Stop if you can. आई एम स्मार्टर, I am smarter. आई एम स्मार्टर देन यू। I am smarter than you. और आप भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि सर आप मुझे बेटा समझ रहे हो, मैं आपका बाप हूं। आप 3 महीने की बात करते हो, 30 दिन की बात करते हो, मैं 5 दिन में सीख के दिखाऊंगा। स्टॉप इफ यू कैन। तो जब भी आप वादा करते हो आई विल, क्या कहेंगे? I will. आई विल स्पीक इन इंग्लिश, I will speak in English. आई विल लिसन टू इंग्लिश, I will listen to English. आई विल राइट इन इंग्लिश, I will write in English. स्टॉप इफ यू कैन। Stop if you can. और जिस दिन आपने अपने आप से वादा कर लिया ना, तो आप किसी की नहीं सुनेंगे और उस दिन आप इंग्लिश बोलने लग जाएंगे। लेट्स मूव। जब भी मैं आगे चलने के लिए कहता हूं तो कहते हैं लेट्स मूव। तो यहां हमने कहा था डोंट पफ मी। पफ का मतलब है फुलाना, चढ़ाना। और अब हम कह रहे हैं आई हैव पुट। जब आपने कोई काम कर लिया तो हम कहते हैं आई हैव। यहाँ इस पुट को समझने की कोशिश करें। जब भी आप हैव यूज करते हैं तो एक्शन की थर्ड फॉर्म काम में लेते हैं। एक्शन का मतलब वर्ब। क्या हुआ? वर्ब। जैसे आपने यहाँ देखा ब्रेक, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ो। ब्रोक, ब्रोक मीन्स आपने तोड़ा, और ब्रोकन टूट चुका। तो ये जो फॉर्म काम में ली जा रही है इसी को हम थर्ड फॉर्म कहते हैं। यदि दूसरे नामों से इनको जाने तो ये कहलाती है प्रेजेंट फॉर्म, ये कहलाती है पास्ट फॉर्म, और वो कहलाती है परफेक्ट फॉर्म। हाँ दोस्तों, फ्यूचर के लिए आपको फॉर्म प्रेजेंट से ही उधार लेनी होती है। फ्यूचर के लिए अपने पास फॉर्म नहीं है तो गलती से आप उसको फ्यूचर फॉर्म नहीं कहें। ये प्रेजेंट, ये पास्ट और ये पास्ट पार्टिसिपल, ऐसे ही इसको हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म कहेंगे। यदि आप फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दो, ब्रेक और आईएनजी, तो ये बन जाती है फोर्थ। कौन सी फॉर्म बन जाएगी? फोर्थ फॉर्म। और इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। और यदि आप इससे पहले टू लगा दो, फर्स्ट से पहले टू ब्रेक, तो ये बन जाती है अपनी फिफ्थ फॉर्म, और जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं। ऐसे करके हम 14 रूप बना सकते हैं, 14 फॉर्म्स। और जिनको ये 14 फॉर्म आने लग गए वो अच्छी तरीके से इंग्लिश को समझ सकते हैं। Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. Is English easy? Yes, it's child's play. It's child's play। क्या कहेंगे? It's child's play. चलो बात करते हैं। Let's talk. एक बार हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी टाइट करिए और जोर से बोलेंगे। Yes. एक बार फिर से कोशिश करेंगे। Yes. एक बार फिर से कोशिश करेंगे। Yes. अब की बार इस हाथ से कोशिश करेंगे। Yes. Yes. इस बार दोनों हाथों से कोशिश करेंगे। Yes. यू आर राइट। क्या कहेंगे? Yes, you are right. फिर से कोशिश करेंगे। Yes, you are right. अब देखो, ये जो मैं फिर से कोशिश की बात करता हूँ इसी को हम ट्रेनिंग कहते हैं। और आप मेरे साथ यदि रहते हैं और मेरा कहना मानते हैं और साथ साथ ट्रेनिंग करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ 30 डेज में आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। पर अब आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इट इज़ अप टू यू। ये आप पे मैंने छोड़ा है। आप यदि अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छी इंग्लिश आएगी, इट इज़ बाउंड टू कम। और आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही उम्मीद कर रहे हैं कि बैठे बैठे को आ जाए, तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा। सर एक सेंटेंस विल बी प्लीज़। इंग्लिश इज़ बाउंड, बॉन्ड नहीं है बेटा, बाउंड है, BOUND, बाउंड। इंग्लिश इज़ BOUND, बाउंड मीन्स बंधा हुआ होना, कंपेल्ड। यस, इंग्लिश इज बाउंड टू कम, स्टॉप इफ यू कैन। वेरी गुड। सर मीनिंग बुक कौन सी खरीदें? कोई भी मीनिंग बुक नहीं खरीदे, डिक्शनरी खरीदे। ऑक्सफोर्ड की 9th एडिशन है तो वो है, 8th एडिशन है तो वो है। और एक छोटी सी विमल की डिक्शनरी खरीद लें जो हिंदी टू इंग्लिश हो, क्योंकि ऑक्सफोर्ड में कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो उसमें से आप देख सकते हैं। नमस्ते सर, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। योगेश सोलंकी, इरफान खान, सर मीनिंग बुक, इरफान मीनिंग बुक नहीं खरीदनी है। रचना सैनी, हाय। रणवीर सिंह, प्रेजेंट सी, पास्ट सा, फ्यूचर सीन, वेरी गुड। सुमन कुमावत, यस। तो आप लोगों को क्लास यदि अच्छी लग रही है तो कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, कमेंट्स ऐसे 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 चलने चाहिए। गुड। तो यहाँ हम बात कर रहे थे किसकी? आई हैव पुट। तो कोई काम आपने कर लिया तो ये मैंने तोड़ लिया है, आई हैव ब्रोकन। क्या कहेंगे? मैंने लिख लिया है, आई हैव रिटन। क्या बोलेंगे? मैंने सोच लिया है, आई हैव थॉट। क्या कहेंगे?
तो कोई भी काम आपने कर लिया है उस काम का नाम थर्ड फॉर्म में जाएगा और वर्ब की फॉर्म आपको याद करनी ही पड़ेगी। वो मैं रोज आपको कह रहा हूँ कि 10 वर्ब्स रोज याद करिए। पीडीएफ आपको भेज दी जाएगी, आप तो कमेंट में अपने नंबर डाल दीजिए, उसी नंबर पे मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I do agree with I do agree with you. क्या कहेंगे? I do agree. चलिए बात करते हैं। Let's talk. चलिए बात करते हैं पंखे के बारे में। Let's talk about fan. चलिए बात करते हैं व्हाइट बोर्ड के बारे में। Let's talk about whiteboard. चलिए डिजिटल बोर्ड के बारे में बात करते हैं। Let's talk about digital board. तो कितना सिंपल है, लेट्स टॉक अबाउट डिजिटल बोर्ड। तो बोलना कितना है, लेट्स टॉक कितना बोलना है, Let's talk. और बाकी काम तो ऑटोमेटिक हो रहा है। आई हैव क्या बोलेंगे, I have. आई हैव पुट इट, I have put it. आई हैव रिटन। I have written. तो जब भी कोई काम कर लिया आई हैव क्या बोल देंगे। I have. अब आगे चलते हैं, लेट्स मूव। Let's move. डू यू एक्शन, Do you action? काम करते हैं क्या, यस आई एक्शन क्या कहेंगे। Yes, I action. देखिए पर आज हम मना कर रहे हैं, नो आई डोंट एक्शन। क्या कह रहे हैं, नो आई डोंट एक्शन। ओके, लोगों के नंबर आना स्टार्ट हो चुके हैं, थैंक यू वेरी मच। तो इसी तरीके से काम करते हैं तो कहते हैं आई एक्शन, और नहीं करते तो बोलते हैं आई डोंट एक्शन। क्या बोलेंगे, I don't action. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. चलो बात करते हैं। Let's talk. चलो स्टाइलर के बारे में बात करते हैं। Let's talk about style. लेट्स टॉक अबाउट स्टाइलर। क्या कहेंगे, Let's talk about style. घड़ी के बारे में बात करते हैं, Let's talk about watch. शर्ट के बारे में बात करते Let's हैं, talk about shirt. बेल्ट के बारे में बात करते हैं, Let's talk about bag. टाई के बारे में बात करते हैं। Let's talk about tie. वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। Thank you, sir. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. मेरे पास एक ब्लैक बोर्ड है, I have a blackboard. मेरे पास एक स्विच बोर्ड है, I have switchboard. मेरे पास एक डिजिटल बोर्ड है। I have digital board. डू यू एक्शन, Yes, I know I action. आई एम सॉरी, I'm sorry. नो आई डोंट एक्शन। क्या कहेंगे, No, I don't action. आई डोंट एक्शन, I don't action. आई डोंट राइट, I don't write. आई डोंट स्पीक, I don't speak. आई डोंट अंडरस्टैंड। I don't understand. अब देखिए इस डोंट को भी बोलना सीखेंगे, आपको इतना ही बोलना है, आई डोंट, I don't. DON। क्या बोलना है, I don't. देखो पहले डू और नोट, हमारे पास डू था उसके पास नोट था, दोनों को मिला के हमने डोंट किया, तो पढ़ने में लिखने में डोंट आ रहा था और बोलने में डोन ही आ रहा है। आई डोंट एक्शन। क्या कहेंगे, I don't action. आई डोंट राइट, I don't write. आई डोंट स्पीक, I don't speak. आई डोंट अंडरस्टैंड, I don't understand. आई डोंट वांट टू राइट। I don't write. अब देखिए जो आप कर रहे हैं आई डोंट, नहीं कर रहे हैं आई डोंट। क्या कह रहे हैं, I don't. आई डोंट, I don't. मैं नहीं लिखता, I don't write. मैं नहीं सोचता, I don't think. मैं नहीं बैठता, I don't sing. मैं नहीं गाता। I don't sing. साथियों ईमानदारी से बताओ कितने लोग ईमानदारी से मेरे साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीखेंगे। इट्स माय चैलेंज। क्या कहते हैं, It's my challenge. अब जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ईमानदारी से बता दीजिए कि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इजंट इट, Yes, it is. यस इट इज। क्या बोलेंगे, Yes, it is. तो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सीखेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता। इजंट इट, Yes, it is. और जो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उनको कोई नहीं सिखा सकता। ये भी तो सही बात है। यस इट इज। क्या कहेंगे, Yes, it is. चलो बात करते हैं, Let's talk. लेट्स टॉक। क्या बोलेंगे, Let's talk. मेरे पास एक आइडिया है, I have an idea. आपके पास भी है क्या, Do you have an idea? डू यू हैव एन आइडिया, Do you have an idea? यदि है तो क्या कहेंगे, Yes, यस I have आई an हैव idea. एन आइडिया। तो ये जो प्रैक्टिस करने वाले हैं बड़े जिंदा दिल लोग हैं। इजंट इट, Yes, it is. यस इट इज। अभी बात करते हैं आई डोंट एक्शन। क्या कहेंगे, Don't action. आई डोंट एक्शन बट। अब देखिए मैं बट के साथ एक सेंटेंस आपको और दूंगा और उस सेंटेंस को हम कैसे करेंगे, बट आई डोंट एक्शन। हाँ, यस्टरडे, यस्टरडे आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। यहाँ तो आपने कहा कि मैं नहीं करता पर कल मैंने किया, तो कल के काम को आप एक्शन सेकेंड फॉर्म में बात करते हैं। तो यहाँ देखिए एक्शन सेकेंड फॉर्म, एक्शन फर्स्ट फॉर्म, ये दोनों ही चीज़ें आपके लिए नई तो नहीं है, पर आप प्रैक्टिस करते हैं या नहीं करते हैं, इट्स अप टू यू। तो आपने कहा सी, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी सॉ, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी सीन। ऐसे ही आपने कहा गिव, तो सेकेंड फॉर्म हो जाएगी गैव, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन। एम आई राइट। Yes, you are right. ऐसे आप कह रहे हैं टेक, तो सेकेंड फॉर्म होगी टुक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी Taken. टेकन। तो हमें पास्ट बात करने के लिए, पास्ट में बात करने के लिए सेकेंड फॉर्म चाहिए, और काम खत्म करने के लिए थर्ड फॉर्म चाहिए। इसका मतलब
मूल मंत्र वर्ब में ही छुपा हुआ है, तो आपको जितनी हो सके उतनी वर्ब्स लर्न करनी है। यस सर, यस सर, यस, वेरी गुड सर। जय हिंद योगेश सोलंकी, स्नेहलता मीना, यस सर, बहुत ही अच्छा। और जिन जिन को क्लासेस समझ में आ रही है वो लाइक बंद नहीं करें, लाइक करते जाएं और वीडियो को भी लाइक करें। यस टेक्नीशियंस, कितने लाइक आ रखे हैं? सो गया शायद। वेल डन। तो हम बात कर रहे हैं कि आप लाइक नहीं रोकें, और लाइक नहीं रोकेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। डू यू एक्शन? नो, आई डोंट एक्शन, बट yesterday आई एक्शन सेकेंड फॉर्म। तो अब देखिए पहला एक्शन हमारे पास है थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड। तो ये बच्ची क्या कर रही है? गार्बेज को डस्टबिन में डाल रही है, पर कई लोग क्या करते हैं? गार्बेज को रोड पे फेंक देते हैं। थ्रो द गार्बेज। तो यहाँ हमारे पास एक एक्शन, दूसरा एक्शन हमारे पास है टेल अ लाई। टेल अ लाई क्या कहेंगे? टेल अ लाई। और थर्ड एक्शन हमारे पास है गेट अप लेट। Get up late. गेट अप लेट। थोड़ा सा आगे और पीछे का ध्यान रखें, गेट अप लेट। वेरी गुड। तो यहाँ हमने कहा थ्रो द गार्बेज, Throw the garbage. टेल अ लाई, गेट अप लेट। वेरी गुड। इजी सा मेथड हमारे पास क्या हुआ कि हमें पहले इसको बोलना सीखना है। जैसे आपकी टंग पे ट्विस्ट होने लग जाए फिर आगे बढ़ना है। हजारों सेंटेंस नहीं सीखने हैं, ये 3 सेंटेंस सीखने हैं जो हमारे काम में आ जाएं। सबसे पहला थ्रो द गार्बेज, इसका मतलब होता है कचरा फेंको। ऑर्डर दे रहा हूँ, थ्रो द गार्बेज। अगले से कह रहा हूँ टेल अ लाई, ऑर्डर है झूठ बोलो। और थर्ड है गेट अप लेट, लेट उठो। तो जब आप डायरेक्ट इनको बोलोगे तो इनका मतलब ऑर्डर होगा। ऑर्डर क्या है? थ्रो द गार्बेज, टेल अ लाई, गेट अप लेट। अब यदि आप इनको आई के साथ अपने साथ बोलोगे, आई थ्रो द गार्बेज, मैं कचरा फेंकता हूँ, आई थ्रो द गार्बेज, आई टेल अ लाई, आई गेट अप लेट। पर आज आप मना करेंगे तो आप बोलेंगे आई डोंट थ्रो द गार्बेज, आई डोंट टेल अ लाई, आई डोंट गेट अप लेट। वाओ, योर इंग्लिश इज वेरी गुड। अब देखिए प्रैक्टिस बड़ी आसान हो गई ना। डू यू थ्रो द गार्बेज, और आपने कहा नो आई डोंट थ्रो द गार्बेज। क्या कहेंगे? डू यू टेल अ लाई, डू यू गेट अप लेट। इसके साथ yesterday को भी ऐड करना है। yesterday को ऐड करेंगे तो देखो जादू क्या हो जाएगा। थ्रो किस में बदल जाएगी? थ्रू में, THREW, थ्रू। और टेल किस में बदल जाएगा? टॉल्ड। और गेट किस में बदल जाएगा? गॉट। तो आप बोलेंगे गेट अप की जगह गॉट अप, टेल की जगह बोलेंगे टॉल्ड, और थ्रो की जगह बोलेंगे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. डू यू एग्री विद मी? Yes, I do agree. आई डू एग्री विद यू। I do agree with you. चलो बात करते हैं, Let's talk. लेट्स टॉक। तो यहाँ हमने कहा थ्रू द गार्बेज, तो यहाँ हम बोलेंगे डू यू एक्शन? नो आई डोंट एक्शन, बट yesterday। I action second form. वेरी गुड। अब आपको सेकंड फॉर्म के साथ ही बोलना है डू यू थ्रो द गार्बेज ऑन द रोड? No, I don't throw the garbage on the road, but yesterday I threw the garbage on the road second form. वाओ। डू यू टेल अ लाई? No, I don't tell a lie, but yesterday I told a lie. वेरी गुड। डू यू गेट अप लेट? No, I don't get a plate, but yesterday I got a plate. वाओ, यू आर लुकिंग स्मार्टर। Thank you, Thank you, sir. sir. थैंक यू। क्या कहना है? Thank you. और जिनको पता है कि भाई हम स्मार्ट तो नहीं है, तो वो क्या कहेंगे? डोंट पफ मी। इसका मतलब होता है कि मुझे चने के झाड़ पे मत चढ़ाओ, डोंट पफ मी। तो जब आपको लगे कि कोई मेरी झूठी तारीफ कर रहा है तो आप कह सकते हैं डोंट पफ मी। तो अब मैं 2 स्टूडेंट्स को बुलाऊंगा और वो प्रैक्टिस को समझ चुके हैं। आपको अपने साथियों के साथ प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो एक आएंगे विष्णु और विष्णु के साथ आएंगे लक्षित। दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करेंगे डू यू एक्शन के साथ। वेरी गुड। Hi, Hello. how are you? Fine, and you? I'm also fine. Sounds good. So, could I ask you one thing? Yes, why not? Do you action? No, I don't action, but yesterday I action. Second form. Do you throw the garbage? No, I don't throw the garbage, but yesterday I threw the garbage. Do you tell a lie? No, I don't tell a lie, but yesterday I told a lie. Do you get a plate? No, I don't get a plate, but yesterday got a plate. Nice meeting you. Nice meeting you.
अब आपको कॉन्फिडेंस रखना है और कॉन्फिडेंस के साथ फिर से आपको रिवर्स में स्टार्ट करना है. Okay. Do you get a plate? No, I don't get a plate, but yesterday got a plate. Do you tell a lie? No, I don't tell a lie, but yesterday told a lie. Do you throw the garbage? No, I don't threw the garbage, but yesterday threw the garbage. Okay. Nice meeting you. That's it. वेरी गुड. तो ये था आपका प्रेजेंटेशन. एक बार थोड़ा सा लाउडर करें. गुड इवनिंग सर. सर ठीक. यस सर. सर थैंक्स. वेरी गुड नाइट. ममता यादव गुड नाइट. बॉडी फिटनेस वेरी गुड. सो जब भी हम पहली बार आते हैं तो हम गुड नाइट नहीं कहते, गुड इवनिंग कहते हैं. तो एक बार आप थोड़ा सा इधर आ जाइए. आप बाहर जा रहे हैं स्क्रीन से और फिर से मिलेंगे हाय हेलो के साथ. Hi. Hello. How are you? Fine, and you? I'm also fine. Sounds good. So could I ask you one thing? Yes, why not? Do you throw the garbage? No, I don't throw the garbage, but yesterday I threw the garbage. Do you tell a lie? No, I don't tell a lie, but yesterday told a lie. Do you get a plate? No, I don't get a plate, but yesterday got a plate. Okay, ask me. Do you action? No, I don't accent. But स्पीक अ बिट लाउडर क्योंकि स्पीकर आपके पास नहीं है ना. Okay, sir. No, I don't accent, but yesterday I accent second form. Do you throw the garbage? No, I don't throw the garbage, but yesterday I threw the garbage. Do you tell a lie? No, I don't tell a lie, but yesterday I told a lie. Do you get a plate? No, I don't get a plate, but yesterday I got a plate. That's good. Nice meeting you. वेरी गुड. तो कॉन्फिडेंस आपकी सबसे पहली पहचान है. प्लीज हैव योर सीट्स. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम गाइस. तो कैसा लगा? अब जो ये कह रहे थे ना कि सर हम बोल जाएंगे क्या, हम बोलना सीख जाएंगे क्या, तो बस और बस इसी तरीके से करना है. और मेरी फोटो घर पे लगा लीजिए और सुबह 7 बजे उठते ही सर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, पैर छुइए और पैर छू करके प्रैक्टिस पे लग जाइए. और प्रैक्टिस भी क्या है, बड़ा सिंपल सा काम है. जिससे भी मिले उसे क्या कहना है, हाय. और जिस जाएंगे तो क्या कहेंगे, मिलके खुशी हुई. Nice to meet you. एक बात पूछ सकता हूँ क्या? Could I ask you one thing? खुद आई आस्क यू वन थिंग. मैं ये आपके लिए सेंटेंस लिख देता हूँ. जब भी आप बात पूछना चाहेंगे तो कहेंगे खुद आई Could I? आस्क यू One thing. वन थिंग. एक बात पूछ सकता हूँ क्या, तो क्या कहेंगे, One thing. कुड आई आस्क यू वन थिंग. और पूरा नाम पता पूछ लीजिए. व्हाट इज योर नेम, क्या कहेंगे, What is your name? व्हाट इज योर फादर्स नेम, What is your father's name? व्हाट इज योर मदर्स नेम, What is your mother's name? व्हाट इज योर सिस्टर्स नेम, What is your sister's name? व्हाट इज योर ब्रदर्स नेम, What is your brother's name? वेयर आर यू फ्रॉम, Where are you from? आर यू स्टूडेंट, Are you a student? आर यू अ कुलदीप सर स्टूडेंट, Are you a police officer? आर यू स्पोकन स्टूडेंट. Are you a spoken student? वेल इसी तरीके से आप क्वेश्चन करते जाइए. एक टाइम आएगा जब राजस्थानी, हिंदी और कोई लैंग्वेज बोलने वाले आपसे थोड़े डिस्टेंस बनाने लगेंगे और आपके पास वो आने लगेंगे जिनको आपके साथ इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है. एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. नीतू रानी होटा, कीप इट अप सर, वेरी गुड. ममता यादव गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. मनोज कुमार सर आई एम. राजकुमार, जय कुमार, वेरी गुड जय कुमार. सर जी अन लोगों से थोड़ा धीरे धीरे से बोलो. ओके, मैं सारी चीज़ें कहूँगा, अभी इनकी शुरुआत है. आप धीरे धीरे लोगों की कमियां निकालने के बजाय अपनी कमियों पे ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद आने लग जाएगा. पर हमारी तो आदत है ना, उसको सुधारो. वो देखो जंगल में आग लग रही है, वो देखो पर्वत पे आग लग रही है, पर कभी हम अपने आप को नहीं देखते. एम आई राइट? Yes, you are right. Very good. Jubair Alam, suppose that I have met someone afternoon on this time, I can say good morning sir. Yes, you can say. आपको कोई नहीं रोकने वाला गुड मॉर्निंग के लिए, पर सामने वाले को इतना ज़रूर पता लग जाता है कि भाई साहब को टाइम का पता नहीं है. तो जो लोग अप टू डेट रहना चाहते हैं वो क्यों गुड मॉर्निंग कहेंगे, क्यों गुड नाइट कहेंगे, जो टाइम होगा वही कहेंगे. बाकी कहने को तो लोग यही कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा. आप जब जागे तभी आप गुड मॉर्निंग कह सकते हैं, पर चेहरे पे मॉर्निंग होना जरूरी है. आप सुबह उठ करके ऐसा यदि कर रहे हैं तो वो आपकी मॉर्निंग किसी काम की नहीं है. और जुबैर आलम यही कहना चाह रहा था. जुबैर आप समझ गए होंगे मेरा इरादा. सुमन कुमावत, वेरी नाइस चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच. प्रजापति मुकेश, गुड इवनिंग सर, वेरी गुड इवनिंग. सुजाता, माई मार्क,
गुड नाइट। अभी विदा लेते समय हम गुड नाइट कहते हैं और मिलते समय गुड इवनिंग कहते हैं। आदत बदल लीजिए, चेंज इज द सॉल्ट ऑफ नेचर। और अपने आप को इतना डेवलप कर लीजिए कि लोग आपकी तारीफ करने लग जाएं। और क्लास अभी खत्म नहीं हुए दोस्तों, ये तो ट्रेलर है, पूरी फिल्म अभी बाकी है। यस, तो रोज आपको प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा आइडिया क्या था, आइडिया वापस आपके लिए हाजिर है कि आपको करना क्या है, इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और ये सेंटेंसेस आप रिकॉर्ड करके मुझे भेज सकते हैं। Am I right? Yes, you are absolutely right. Do you agree with me? Yes, I do agree with you. मेरे पास एक आइडिया है, क्या कहेंगे? I have an idea. आपके पास भी है क्या? Do you have an idea? Yes, I have an idea. क्या बोलेंगे? Yes, I have an idea. अब जो चीज आपके पास है उसके लिए आप बताने की कोशिश करें और रुकिए नहीं। मैं दो बच्चों को बुलाता हूँ, क्लास में क्या क्या है वो देखिए कैसे बोलेंगे। सबसे पहले लक्षित को बुलाऊंगा, लक्षित बताएगा इसको सामने क्या क्या दिखाई दे रहा है। फटाफट आइए लक्षित, थोड़ा सा स्लो बोलिएगा ताकि लोगों के समझ में आए। May I ask you one thing question? Yes, Lakshit, start. Okay. There is an AC, there is a fan, there is a camera, and there is a monitor, there is smart board, there is a tube light, and there is a stool, and there is a there is a keyboard, and there is sanitizer, there is remote controller, and there is bottle, there is headphone, and there is a pen tape, there is a glass, and there is a good teacher. Okay, that's all about my class. Very good, don't worry, never mind. आपने अच्छा सजेशन दिया मुकेश कुमार, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं बुलाना चाहूँगा लक्षित के बाद आर्यन कुमार, प्लीज विद योर मास्क। Okay, sir. Yes, he will tell what is there. Yes dear, please have your seat. Thank you, sir. Hi guys, this is Aryan Kumar in front of you, and today I'm going to tell about these things. So, there is a water bottle, there is a sanitizer, there is a remote control, there is a keyboard, there is a screen, there is a CPU, there is a disk, and there is a switchboard, there is a switch, there is a regulator, there is AC, there is camera, there is cell phone, there is pen tape, there is a headphone, and there is a charger, there is a wire. फैंटास्टिक जेंटलमैन, फैंटास्टिक। तो इसी तरीके से हमें क्या करना है, आपके घर पे क्या क्या चीज़ें हैं उन सब के लिए आप बता सकते हैं और उन चीज़ों को नोट करके तुरंत मुझे भेज दीजिए, फ़ोटो लेकर के भेज दीजिए। सर इस चीज़ को क्या कहते हैं, मैं आपको क्लास में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। थैंक्स ब्रो एंड सर, वेरी गुड, आई विल डू सर, डेफिनेटली आपको करना होगा। हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश सर, प्लीज़ टेल मी। ये जो कह रहे हैं ना कि इंग्लिश कैसे सीखी जा सकती है, उन्हीं के लिए पूरी क्लास चला रहे हैं 30 दिन की, और 30 दिन रोजाना होगा। एक दिन में यदि जानना है तो आप हमारा वीडियो देखिए, सबसे पहला जिसमें हमने कहा है कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है ये बताया है। पर मैं कह रहा हूँ कि इम्प्रूव किया जा सकता है, ये हर दीवार पर लिखा हुआ मिल जाएगा, पर करवाए कौन, रोज प्रैक्टिस करवाए कौन? तो प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा। और यदि आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस बेस्ट करूं तो आप अपना वीडियो आज ही रिकॉर्ड करना स्टार्ट करें और वीडियो भेजना स्टार्ट करें, अपने स्टेटस पे लगाना स्टार्ट करें, अपने फेसबुक आईडी पे लगाना स्टार्ट करें, अपने इंस्टाग्राम पे लगाना स्टार्ट करें। लोग आपको पूछने लग जाएंगे कहाँ से क्लासेस ले रहे हो, और वही आपको पिनअप और पुशअप करेंगे, वही आपको आगे बढ़ाएंगे कि अरे यार कल तेरा वीडियो देखा था, बहुत बैड था, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप प्रोग्रेस करें, और जो यदि आपको ये कहे कि अच्छा नहीं लगा वही आपका हितैषी है। ऐसे ही कहा है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन बिन पानी के निर्मल करे स्वभाव। तो आप ये सारा काम करिए, बस आज से लग जाइए। जितने लोग यहाँ देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। हाउ टू इम्प्रूव एंड इम्प्रूव इम्प्रेसिव स्पोकन, बहुत सारा चांसेस है। एवरी टाइम यू होल्ड माई हैंड आई फाइंड अनदर रीजन्स टू फॉल इन लव विद यू, लव यू ऑलवेज, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। अरे भैया कहाँ से ले आया, आसित चंद्रा, नीतू रानी होटा, वेरी नाइस सर, ओके। रणवीर सिंह, आसित चंद्रा, जुबेर आलम, यू आर गुड गाइडर। अरे जुबेर भैया गाइडर नहीं होता, न कुकर होता है, आदमी को गाइड कहते हैं और पकाने वाले को कुक कहते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें आप, थोड़ा सा ध्यान रखें। जो लोगों को गाइड करते हैं उन्हें गाइड ही कहते हैं, गाइडर नहीं कहते। और जो खाना पकाते हैं उन्हें कुक ही कहते हैं, कुकर नहीं कहते। जो चीट करते हैं, धोखेबाजी करते हैं, उनको चीट ही कहते हैं, चीटर नहीं कहते हैं।
ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें, हो जाएगा, क्योंकि आप कुलदीप सर की क्लास में हैं और बिंदास आप सीखेंगे। एम आई राइट? Yes, you are absolutely right. वेरी नाइस सर, थैंक यू वेरी मच मनोज, थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, यू वे ऑफ रीडिंग इज कूल सर, थैंक यू महेश, रिया मेघवाल जी सर, शांता साहू, बाय बाय सर, सो सी यू टुमारो, टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीबॉडी। कल की क्लास आज ही सेट कर लीजिए, भूल मत जाइएगा, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट, Bye. बाय एवरीबॉडी। Where is the mouse?